आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत पेनफुल प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है इनग्रोन टो नेल। यानी जब आपके अंगूठे के नेल स्किन के अंदर घुस जाते हैं, जिसे मेडिकल टर्म में ओनिकोक्रिप्टोसिस कहा जाता है। ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर यंग एज या ओल्ड एज में देखी जाती है, खास तौर पे एथलीट्स या डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर। इनग्रोन टो नेल क्यों होता है? सबसे पहली वजह ये होती है कि आप नेल्स को प्रॉपरली ट्रिम नहीं करते या बहुत शॉर्ट ट्रिम कर देते हैं, जिससे नेल के एजेस स्किन के अंदर घुस जाते हैं या इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाती है। दूसरी वजह इसकी होती है टाइट शूज़ पहनना। जो लोग तंग जूते पहनते हैं या फिटिंग सही नहीं होती, उनमें भी ये इशू कॉमन है। तीसरी वजह हो सकती है ज़्यादा पसीना आना, या कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई छोटी सी इंजरी, जैसे कोई अगर अंगूठे पे कोई चीज़ वगैरह गिर गई हो, इस वजह से इंजरी काज हो सकती है। चौथी वजह एथलीट्स के अंदर देखी जाती है, जो फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट या लॉन्ग वॉक्स करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं कि हम ज़्यादा वॉक करें, तो उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। पांचवी जो कॉमन वजह होती है वो फीमेल्स के अंदर होती है। ये हाई हील्स पहनने की वजह से होती है। जो फीमेल्स ज़्यादातर हाई हील्स पसंद करती हैं, उनके अंदर भी ये इनग्रोन टो नेल की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो इसका काज बन सकती हैं, जैसे कुछ लोग साइक्लोस्पोरिन, इम्यूनोसप्रेसेंट्स या रेटिनॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहले नेल्स को स्ट्रेट ट्रिम किया करें, गुलाई में उनको ट्रिम ना किया करें। टाइट या क्लोज शूज से परहेज करें और हाई हील्स को आप अवॉइड करें। अपने पाँव को सुबह और शाम 10 मिनट तक नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर डुबो लें। जब स्किन नरम हो जाए तो ट्यूजर से नेल के एजेस को हल्का सा उठाकर नीचे थोड़ी सी आप कॉटन रखें। इससे होगा क्या, इससे नेल और स्किन के दरमियान जो है वो थोड़ा सा गैप बनेगा। इससे प्रेशर कम हो जाएगा और पेन ग्रेजुअली खत्म हो जाएगा। दूसरा मेथड है बैंड एड टेक्निक या बैंड टेक्निक इसको कहते हैं। एक छोटी सी बैंडेज लें, नेल के साइड पर लगाएं और थोड़ा टाइट करके अंगूठा बंद कर दें, ताकि स्किन और नेल के कांटेक्ट को कम किया जा सके और इन्फ्लेमेशन इससे कंट्रोल में रहेगी। साथ ही आप ओवर द काउंटर कुछ मेडिसिन जैसे एसिटामिनोफेन यानी पैरासिटामोल ले सकते हैं अगर आपको पेन हो रहा है तो। लेकिन अगर इन्फेक्शन डेवलप हो गया तो डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि कुछ केसेस में माइनर सर्जरी की ज़रूरत भी होती है। डॉक्टर पहले थंब को सुन कर देते हैं और इन्फेक्टेड एरिया रिमूव कर देते हैं, लेकिन अक्सर पूरा नेल निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। 5 से 7 दिन तक एंटीबायोटिक्स और आइबुप्रोफेन दी जाती है, ताकि पेन और इन्फ्लेमेशन ये दोनों को कंट्रोल रखा जा सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज़रूर लाइक करें और प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम का आसान हल जान सकें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ताकि आप रहें हमेशा हेल्दी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।